नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि हम सब जन्म से लेकर बड़े होने तक इस सफर में कैसे बदलते हैं। आज हम इंसान के विकास के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं। उन खास पड़ावों को करीब से देखेंगे जिनसे हम सभी गुजरते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या वाकई हर किसी का बचपन एक जैसा होता है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। और जब हम इसमें थोड़ा गहरा उतरेंगे तो पता चलेगा कि जवाब इतना आसान नहीं है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जो विकास के चरण हैं, जैसे कि शैशवावस्था या किशोरावस्था, ये तो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। ये एक तरह से यूनिवर्सल बायोलॉजिकल टाइमलाइन है। लेकिन बचपन का अनुभव कैसा होता है, ये हर किसी के लिए, हर कल्चर में, हर परिवार में एकदम अलग होता है। मतलब उम्र का पड़ाव तो एक ही है, पर उस पड़ाव का अनुभव बिल्कुल जुदा हो सकता है। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? हम 4 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले आती है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 साल तक की होती है। इसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 साल की उम्र तक। फिर हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 साल तक चलती है। और आखिर में हम बात करेंगे किशोरावस्था की, जो 12 से 18 साल की वो तूफानी उम्र होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम पड़ाव से, शैशवावस्था। ये वो वक्त है जब हमारी पूरी जिंदगी की नींव रखी जाती है। जरा सोचिए, जन्म से सिर्फ 2 साल का ये छोटा सा वक्त विकास का एक तरह से विस्फोट होता है। इसी दौरान एक बच्चा भाषा के पहले शब्द सीखता है, अपने पहले कदम लेता है और शारीरिक तौर पर जिंदगी में सबसे तेजी से बढ़ता है। सच कहूं तो हर दिन एक नया अजूबा देखने को मिलता है। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था का लंबा दौर। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पहले बात करते हैं 2 से 6 साल की उम्र की। इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे खेल खेल में ही सब कुछ सीखते हैं। ये प्री स्कूल आयु भी है, जब वो पहली बार घर से बाहर एक सीखने वाले माहौल में जाते हैं। और हाँ, ये प्रश्न पूछने की आयु भी है। हर चीज के लिए उनका जो क्यों 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 लगा रहता है ना, वो उनकी जबरदस्त जिज्ञासा को दिखाता है। इसी स्टेज में एक बहुत ही मजेदार मनोवैज्ञानिक चीज देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं अहं केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चा सोचता है कि जो उसे पसंद है, जो वो देख रहा है, वही पूरी दुनिया को पसंद है और वही सब देख रहे हैं। अगर उसे कोई कार्टून पसंद है तो उसे लगता है कि वो सबका फेवरेट कार्टून है। दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखना, यही है अहं केंद्रिता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दौर है, ये विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि है। मतलब इस समय भाषा, सोशल स्किल्स और शारीरिक विकास सब कुछ रॉकेट की स्पीड से होता है। बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 से 12 साल की उम्र यानी उत्तर बाल्यावस्था पर। अब बच्चों की दुनिया घर से निकलकर स्कूल तक फैल जाती है, इसलिए इसे स्कूल आयु कहते हैं। इसे गैंग आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, अपनी गैंग में रहना बहुत पसंद करते हैं। और जानते हैं, इसी उम्र में बनी कुछ दोस्तियां जिंदगी भर साथ निभाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉस, उन्होंने इस उम्र के लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, छद्म परिपक्वता या स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मतलब झूठा, तो इसका मतलब हुआ झूठी परिपक्वता। बच्चों को लगने लगता है कि अरे अब तो हम बड़े हो गए हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन असल में वो होते तो बच्चे ही हैं। ये जो मैं अब बड़ा हो गया हूं वाली फीलिंग है ना, बस वही है ये। और अब हम आते हैं उस पड़ाव पर जो बचपन और बड़े होने के बीच एक पुल का काम करता है। एक बहुत ही नाटकीय और बदलावों से भरा दौर, किशोरावस्था। इसे पुल अवधि या ब्रिज पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त कोई इंसान ना तो पूरी तरह से बच्चा होता है और ना ही पूरी तरह से वयस्क। वो बचपन की दुनिया से निकलकर जिम्मेदारियों वाली दुनिया की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये सफर अक्सर बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जी स्टैनले हॉल ने इस अनुभव को बहुत सटीक तरीके से समझाया है। उन्होंने किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव और तूफान की अवधि कहा है, और ये बात इस उम्र की उथल पुथल भरी प्रकृति को एकदम सही पकड़ती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये तनाव और तूफान आता कहाँ से है?
दरअसल इस समय बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं, हार्मोन्स में बड़े बदलाव होते हैं, इमोशंस कभी ऊपर तो कभी नीचे जाते हैं, और ऊपर से समाज और परिवार की उम्मीदों का दबाव भी बढ़ जाता है। जब इतना कुछ एक साथ हो तो उथल-पुथल होना तो लाजमी है। इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जिसे एरिक एरिक्सन ने पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है। ये वो दौर है जब एक किशोर खुद से ये सवाल पूछता है कि मैं कौन हूं, मुझे जिंदगी में करना क्या है, इस दुनिया में मेरी जगह क्या है। ये अपनी पहचान को खोजने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया होती है। अपनी पहचान की इसी खोज में कुछ आम व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे अथॉरिटी के खिलाफ एक विद्रोह की भावना, परिवार और दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कतें, किसी एक्टर या खिलाड़ी को अपना हीरो मान लेना, जिसे हीरो वर्शिप कहते हैं। लेकिन इसका एक बहुत पॉजिटिव पहलू भी है। इसी दौर में कई लोगों में नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्षमता भी उभर कर सामने आती है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद हम वापस अपने शुरुआती विचार पर आते हैं कि ये विकास का एक यूनिवर्सल खाका, एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है। और यहीं इस पूरी चर्चा का सार छिपा है। विकास का रास्ता तो तय है, पड़ाव भी सबके लिए वही है, लेकिन उस रास्ते पर हर किसी का सफर, हर किसी की यात्रा एकदम निजी और अनोखी होती है। हमारा माहौल, हमारा परिवार और हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमारी यात्रा को एक अनोखी कहानी बनाते हैं। तो आज की चर्चा को मैं इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। विकास के इन अलग अलग चरणों को समझना हमें अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, किशोर हों या हम खुद हों, उन्हें एक बेहतर इंसान के तौर पर समझने में कैसे मदद कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।